हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने टेंसेस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस जो है उसको हमने पढ़ा है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमने पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हमने एक्टिव वॉइस पढ़ा। पैसिव इसमें बनता नहीं है, लेकिन इसके इंटरोगेटिव, निगेटिव कैसे बनेंगे, इसकी एक्सरसाइजेज किस प्रकार से आती है, उसको लेकर के हम पढ़ेंगे और स्पीकिंग की भी बात करेंगे। आप में से हज़ारों लोग जो जुड़े रहते हैं, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, हमेशा में नाम लेकर के आपके जैसे जुड़े रहते हैं हमारे साथ। विनोद सुरावत, विनोद जी सुरावत जो जुड़े रहते हैं। पिंकी सोनी, इन्होंने भी डेली क्लास देखना शुरू किया है। विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार जी, विनय कुमार, अतुल अरविंद सेजू, राजेश चौधरी, आप भी कई प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उत्तर भी बढ़िया दे रहे हैं। रामलाल, शीतल शर्मा, अमर कुमार, हरिमोहन मीणा, आपने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और अनिल कुमार सारण, राज कंवर, कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। निर्मला बिश्नोई, नीलम जानी, राज कितलिया, भागीरथ बेरड़, कैलाश जाट कसवा, सूर्य प्रताप सिंह, कई प्रश्नों के उत्तर देने, बड़ी अच्छी बात है और रेस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है आपका। अंकित बिश्नोई, काफ़ी आपने शेयरिंग वगैरह भी बहुत अच्छी की है। शिवराम चौधरी, नॉन स्टॉप टेक्निकल नॉलेज, आपने भी काफ़ी रेस्पॉन्स आपके आ रहे हैं। भावना, भोमाराम चौधरी, जय प्रकाश, आपने भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया है। और चैनाराम चौधरी, सिंबूराम, काफ़ी जवाब दे रहे हैं आप। और संगीता चौधरी, महावीर सिंह भाटी नाथड़ाऊ से, मुकेश भाकर, कोमल देवासी, काफ़ी रेस्पॉन्स आ रहे हैं आपके। और जो भी आपके कमेंट्स वगैरह, कईयों के नाम में वो जो पहले ले चुका हूँ तो उनके रिपीट कम कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट में और भी आपको रेस्पॉन्स करूँगा। साहिल अग्रवाल, अंकित बिश्नोई सामराऊ से, यश शर्मा, अभिषेक जांगीड़, बहुत अच्छी बात है। शीतल शर्मा, और साथ ही साथ हमारे साथ अहमदाबाद से अनु वैष्णव और साथ में मानसी, ये अहमदाबाद से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी देख रहे हैं, चैनल को लाइव देख रहे हैं और सब्सक्राइब वगैरह किया है, बहुत अच्छी बात है। राजेश कुमार और GS राठौड़, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी आप जुड़े हैं और सीख रहे हैं हज़ारों की संख्या में, तो बहुत आनंद भी आ रहा है हमारे को। बढ़ते हैं हम कि टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमने पढ़ा, उसका आज किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, कैसे इंटरोगेटिव बनाने हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं आगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमने हिंदी में पहचान पढ़ ली, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस पढ़ा। और स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो था नंबर 3 पे, वो किस टाइप से था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस उसमें हैज़ बीन या हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, अदर वर्ड्स आदि। इस रूप में हमने इस स्ट्रक्चर को लिया
इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिव्यू के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि अब हम जो नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं, कहने का अर्थ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं, उसको लेकर के पढ़ेंगे। नकारात्मक किस टाइप से बनाना, जैसे मैं सुबह से टीवी कार्यक्रम नहीं देख रहा हूं। अब ध्यान दो, मैं कर्ता के तौर पर समय दिया हुआ है सुबह से, और इसमें टीवी कार्यक्रम की बात हो रही है देखने की। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट लेना है। तो इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या, मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं। आई के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है तो आई हैव बीन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब देखनी है, मेन वर्ब क्या है, देखना, देखने को। देखिए उसको स्पष्ट कर दिया वैसे पहले भी, तो वॉच, वॉच आ गया, टीवी देख रहे हैं इसलिए वॉच आएगा। फर्स्ट फॉर्म पीछे लगाना आईएनजी, वॉचिंग। टीवी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया आईएनजी के बाद में टीवी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के रूप में। अब कब से है, सुबह से, सुबह से है तो इसका मतलब मॉर्निंग के लिए, ऐसी स्थिति में पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, और सुबह को कहते हैं मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से टीवी कार्यक्रम, सॉरी इसमें नॉट लगाना है तो कैसे, जैसे देख रहा हूं और नहीं देख रहा हूं। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि जब हम, ये तो हो गया जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके लिए साधारण, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे अब, नकारात्मक, तो उस समय क्या करना है, जो नॉट लगाना है, आई हैव नॉट बीन। अब इसमें ध्यान देना कि जब भी आप नॉट लगाएंगे तो आई हैव बीन नॉट ऐसे नहीं लगाना है, आई हैव नॉट बीन। यानी ध्यान ये रखना है कि सहायक क्रिया, मेन सहायक क्रिया क्या है, मेन सहायक क्रिया है या तो हैज या फिर हैव। तो मेन जो सहायक क्रिया है उसके जस्ट बाद में आप नॉट लगाएं तो नेगेटिव बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन। अब ये जैसे देख रहा हूं तो उसके लिए तो बन जाएगा, जैसे यहां पे हम इसको हटा दिया, ठीक है, कि मैं सुबह से टीवी कार्यक्रम देख रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम सिंस मॉर्निंग। इसको हम इस टाइप से ले लेते हैं अलग अलग करके, कि जैसे मैं सुबह से टीवी कार्यक्रम देख रहा हूं तो इसमें बन गया आई हैव बीन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम सिंस मॉर्निंग। अब इसमें कि मैं सुबह से, अलग से बना देता हूं, मैं सुबह से टीवी कार्यक्रम नहीं देख रहा हूं, देख रहा हूं और नहीं देख रहा हूं। तो नहीं देख रहा हूं में क्या करना है कि जैसे सेंटेंस तो भाई आई हैव, अब क्या करना है, ये जो वर्ब आई हेल्पिंग वर्ब, इसके तुरंत बाद में नॉट लगाइए और फिर बीन। आई हैव नॉट बीन, फिर सेम, वॉचिंग टीवी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बन गया। तो ध्यान ये रखना है कि जो हैज या हैव है उसके तुरंत बाद में नॉट लगा करके बीन बाद में लिखना है। ये सेंटेंस बना। अब इसमें करना क्या है कि जो हैज बीन है, मैं इसमें आपको फॉर्मूला आगे बताता हूं, इस टाइप से नेगेटिव में आप इस टाइप से करें फॉर्मूला। जो इसका कहने का स्ट्रक्चर जो है, यानी पहले आप सब्जेक्ट ले लें, सब्जेक्ट के बाद में हैज नॉट बीन अथवा हैव
नॉट बीन। अब यदि ये इस टाइप से पूरा लिखा हुआ है तो हैव नॉट बोलिए, और शॉर्ट में लिखा है तो हैजंट, हैवंट, जो भी है, हैजंट है तो हैजंट, हैवंट है तो हैवंट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जो भी टाइम दिया है उस टाइम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव जो इसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव जो भी बनेगा उसका। जैसे हम सेंटेंस लिखें, वह कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही आएगा या सी? उसको देखिए तो रही है लिखा है तो इसका मतलब सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। बनाना क्या है? नेगेटिव। नहीं का प्रयोग हुआ है तो इसमें नॉट, सी हैज नॉट बीन। फिर मेन वर्ब क्या है? तो यहाँ पे देखिए जाना, जाने को क्या कहते हैं? गो। पीछे लगाएंगे आईएनजी, गोइंग। तो क्या बना? सी हैज नॉट बीन गोइंग। कहाँ नहीं जा रही है? विद्यालय, तो टू स्कूल। जिसकी तरफ जा रही है उससे पहले जस्ट टू। सी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रही है? कई दिनों से। कई दिन मीन्स कई फिक्स नहीं है कितने, पता नहीं। फॉर मैनी डेज, कई दिन यानी फॉर मैनी डेज। तो इसमें वाक्य बना सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। कई दिनों से स्कूल विद्यालय नहीं जा रही है। इस प्रकार से ये वाक्य बना। तो ये बन गया आपके नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अफर्मेटिव के तौर पे साधारण वाक्य तौर ऐसे बनेगा, और इसको जब हम नेगेटिव में लाएंगे तो नकारात्मक बन जाएगा, नॉट लग जाएगा। नॉट लगाने का तरीका ध्यान रखना है। दूसरा बहुत सिंपल है, आप सीधा सब्जेक्ट लो, हेल्पिंग वर्ब, जस्ट इसके बाद में हेल्पिंग, यानी जैसे हैज और हैव सहायक क्रिया, हैव बीन है तो उसके बीच में, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये ध्यान रखना है। दूसरा चेंजेस कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें बन गया। नेक्स्ट में देखिए, नेगेटिव के बाद में जो इंटरोगेटिव कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसका नेगेटिव हमने बनाया यहां पे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, कहने का अर्थ कर्ता जो भी होगा, प्लस बीन। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है उसमें आप यूज़ करें, दिए गए हैं तो इस प्रकार से होगा। तो क्या ये पूरा सही हो गया? क्या इसमें अभी क्या कमी है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ टाइम आ जाएगा, और टाइम के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। जैसे हम वाक्य कोई भी बनाएं कि हैज सी बीन
गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। देखिए शुरुआत में इसलिए कैपिटल लिया, हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज, कि क्या वह कई दिनों से विद्यालय जा रही है, क्या वह कई दिनों से विद्यालय जा रही है, इस टाइप से। उसी प्रकार से या फिर हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कि क्या मैं सुबह से, देखिए हैव आई बीन, कि क्या मैं सुबह से वो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या शब्द से, क्योंकि इस टाइप से जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका अर्थ क्या आदि से हो जाता है। तो ये इसमें बन गया है। हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेनी है। हेल्पिंग वर्ब में ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार के हैज या हैव के तुरंत बाद में नॉट लगता है, तो यहाँ पर भी हैज या हैव पहले ले लेंगे, उसके बाद में आप कर्ता लाएंगे, फिर बीन लिखेंगे। हैज सी बीन, हैज बीन सी ऐसे नहीं, हैज सी बीन या हैव आई बीन, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो इसमें आपके सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत जो हमने एक तो देखिए कि किस प्रकार से आपको ये साधारण वाक्य जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरी हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, उसमें ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको वापस बता दिया। फिर इसमें किस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया कि नेगेटिव कैसे बनेगा, तो उस नेगेटिव के लिए, नकारात्मक के लिए ये नेगेटिव, उसमें किस टाइप से सेंटेंस बना उसको लेकर के आपको बता दिया। और यहाँ इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर भी है और सेंटेंस भी, ध्यान ये रखना है किस टाइप से आपको बनाने हैं। फिर आप इसमें नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप से आप करेंगे, जिससे हमने जो भी ये पढ़ा इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस में टोटल 4 भाग, 4 कौन कौन से, कि जो प्रेजेंट सिंपल, जिसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट भी बोलते हैं, एक दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमने चारों को पढ़ा। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें आपको पहले बताई कि आपको पहले एक तो हिंदी में पहचान वो ध्यान में होनी चाहिए, अंग्रेजी में पहचान उसको लेकर के पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव वॉइस का, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, और यूजेज, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसके बारे में भी हमने पढ़े। प्रेजेंट टेंस में ये सब चीज जो भी थे, चाहे वो सिंपल था, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सब में ये चीज़ पढ़ी, एक्टिव पैसिव सहित। और उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उस प्रकार से आप परफेक्ट बनेंगे, उसको लेकर के हमने ये पढ़ा। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें इससे संबंधित जो भी वाक्य हैं उसको मैं आपको कुछ देता हूं कि जैसे एक टेस्ट के तौर पे सभी के दे रहा हूं मैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हम पुस्तक, या इसमें देखिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं,
राम ने खाना खा लिया है और वे आधे घंटे से हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये अपने 4 सेंटेंस जल्दी से आप बनाइए। इसको आप चेंज कीजिए इंग्लिश में। पहला जो है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस टाइप से। और कई बार क्या है कि जैसे मुझे पढ़ना है, जैसे वाक्य आ जाए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब इसमें देखिए वाक्य जब बनेगा ना, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, ठीक है, मुझे बोलना है, इस टाइप से जो भी, ऐसी स्थिति में जो वाक्य बनेगा 2 प्रकार से बनेगा। कि मुझे पढ़ना है तो इसमें एक तो आप एम का प्रयोग करते हैं और दूसरे में हम हैव का प्रयोग करते हैं, पीछे टू लगेगा। तो सेंटेंस जब बनाएंगे इस टाइप से 2 प्रकार से बनेगा। जैसे कि मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड, और या फिर आई हैव टू रीड, आई एम टू रीड या आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। अब इसमें ध्यान रखने होगी क्या है कि जैसे आपने बोला आई एम टू रीड, तो ये आपकी विथ प्लानिंग, यानी आप योजनाबद्ध तरीके से, आपके पहले से टाइम टेबल है और उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और इस कारण से आपको पढ़ना है कि आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। और दूसरा है आई हैव टू रीड, यानी मुझे पढ़ना है, ये कहने का अर्थ मजबूरी है, मजबूरी है। आई हैव टू रीड मतलब मुझे पढ़ना है बस, क्योंकि मजबूरी के रूप में आ गया। ऐसी स्थिति में तो आई हैव टू रीड का प्रयोग होगा। और आपके टाइम टेबल बनाया हुआ है विथ प्लानिंग, आप पढ़ रहे हैं हमेशा का, उसमें आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे अब पढ़ना है अभी, तो ऐसी स्थिति में आई एम टू रीड, ये इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वाक्य है आपने जो भी बनाए हैं उसमें देखिए उत्तर चेक कर लीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। दूसरा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद में राम ने खाना खा लिया है, राम हैज ईटन फूड मील, जो भी राम है, टेकन मील, ऐसे भी खाना खा लिया है, ईटन फूड। वे आधे घंटे से हिंदी पढ़ा रहे हैं, दे हैव बीन टीचिंग हिंदी। कब से? आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। इस टाइप से वाक्य बने। चेक कर लें क्या आपने सही बनाए नहीं बनाए, चेक कर लीजिए। और जिसने सही बनाए हैं बहुत अच्छी बात, जिसके नहीं बने दोबारा से थोड़ा सा उसको फॉर्मूला वापस, जो भी स्ट्रक्चर है उसको चेक कीजिए, आपके सही बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, बढ़े आगे। स्पीकिंग में देखिए तो ये प्रेजेंट टेंस पूरा हमने उसमें लिया, प्रेजेंट के जो भी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए कि जैसे मोहन तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो अंग्रेजी में जब मोहन पूछ रहा है कि जैसे हमने सेंटेंस बनाया उसी में आगे, तो मोहन व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिया तो उससे संबंधित हम कि मोहन तुम सुबह से, मोहन पूछ रहा है सामने भानु को कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, जो भी है, तो वो बोला है कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो या कर रहे हो। तो वो भानु जो लड़का है वो कह रहा है कि यह किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यह बुक मतलब दिस बुक, यह किताब, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तौर पे आपको ये बताया है। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग हियर सिंस यस्टरडे। ध्यान दीजिए,
हैज इट बीन, यानी यहाँ पे बीन लिखे ना तो इसमें इट हैज बीन के बीच में आ गया। हैज इट बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, कि ऑल्सो सिंस मॉर्निंग, की यहाँ क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है। इस प्रकार से हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर हो तो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही है कि यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूअसली, लेकिन लगातार नहीं हो रही है, मतलब रुक रुक कर हो रही है। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? उबलने को बॉयल बोलते हैं, उबलना। तो बानू ने पूछा है कि हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, स्पेशल आ गया इसलिए द लगा, नहीं तो पानी से पहले जो भी लिक्विड होता है उससे पहले आर्टिकल नहीं लिखता, रिपीट उसमें स्पेशल यूज किया जा रहा है, बॉइलिंग वाटर है इसलिए उसमें द का यूज किया, अन्यथा नहीं लगेगा। हैज वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, कि क्या काफी देर से पानी उबल रहा है? तो बानू ने कहा नहीं। मोहन ने पूछा तो बानू ने कहा कि नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। कहने का अर्थ है यहाँ पे कि उसने कहा नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम, फॉर अ लिटिल टाइम यानी काफ़ी कम, अ लिटिल काफ़ी कम, थोड़े समय से। हम घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। देखिए फॉर 10 ईयर्स, फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, उसको लेकर के किस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी घर में कि हम इस घर में हम वो 10 साल से रह रहे हैं, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, इस घर में हम 10 वर्षों से रह रहे हैं। इस प्रकार से वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, क्योंकि पिछली जनवरी तो सिंस जनवरी इसमें आ गया, सिंस का प्रयोग होगा जब भी कोई भी महीना दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है। इसके आगे देखिए कि आपको कुछ शब्द जो दिए जाते हैं तो उसके अंतर्गत, जैसे मैं, पत्र पढ़ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप से सेंटेंस बनाइए आप इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। हम फिल्म देखने जा रहे हैं, इसको लेकर के आप स्पीकिंग के अंतर्गत वाक्य बनाइए कि कैसे आप जब जा रहे हैं तो उसमें कैसे बोलेंगे, या फिर उसी प्रकार से जल्दी करो, इस टाइप से ये जो सेंटेंस है इसको किस टाइप से बनाएंगे उसको लेकर के। मैं पत्र पढ़ रहा हूं, क्या बनेगा, आई एम रीडिंग अ लेटर। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। उसी प्रकार से हम फिल्म देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो उसमें मूवी देखने जा रहे हैं, जल्दी करो, हरी अप कहते हैं ना, उसी प्रकार से ये सेंटेंसेस। नेक्स्ट में देखिए एक्सरसाइज ले रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड किस प्रकार से एक्सरसाइज आदि पूछी जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ शब्द पहली में देखिए कि सिंस मॉर्निंग, इसका अर्थ हुआ द केटल, यहाँ पे आया हुआ है द केटल, केटल अपने आप में बहुवचन है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, द केटल हैव बीन, और मेन वर्ब क्या है, ये ग्रेज, लास्ट में सिंगल ही है तो बनेगा ग्रेजिंग, तो ई हटेगा और आईएनजी लगेगा। सेकंड में क्या आएगा, देखिए रमेश, उसके बाद में यहाँ पे देखिए फॉर द लास्ट 2 डेज, तो यहाँ पर मेन वर्ब वर्क है, यहाँ रमेश है, रमेश सिंगुलर है, सिंस फॉर में फॉर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज बीन, और वर्क है तो वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। थर्ड में देखिए ही दिया हुआ है, उसके बाद में सिंस लास्ट संडे, तो यहाँ सिंगुलर है ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, तो यानी टे दिया हुआ है, ING यानी टे ई सिंगल है, हटेगा ING लगेगा टेकिंग।
सम काइंड हार्टेड पीपल द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years। तो फॉर का प्रयोग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग हो रहा है इसमें, और इसमें पता चला कि देखिए कि यहाँ पर जो पीपल शब्द है, सम काइंड हार्टेड पीपल, पीपल अपने आप में बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, हैव और बीन, हैव बीन और फीड से बन जाएगा फीडिंग। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट में मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो हैज़ बीन आ गया, यहाँ फॉर लगा हुआ है, ठीक है, और राइट लिखा है तो राइट से बनेगा राइटिंग, सिंगल ई है हटेगा और आईएनजी लगेगा, इसका ध्यान रखना है। इसमें सी इज़ टायर्ड बिकॉज, या सी सिंगुलर है, फॉर द एंटायर मॉर्निंग, फॉर लगा हुआ है यहाँ पे, सी इज़ टायर्ड बिकॉज सी, और यहाँ लगेगा हैज बीन, और वहाँ पे वर्क है तो वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग फॉर द एंटायर मॉर्निंग। माई फ्रेंड्स बहुवचन है तो यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग फॉर का हुआ है, परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस, हैव बीन, माई फ्रेंड्स हैव बीन, लिसन से लिसनिंग, माई फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर ए वीक। फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत, लोक संगीत जो होता है, इस टाइप से ये इसमें करेक्ट फॉर्म के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, तो उस समय हमारे को क्या ध्यान रखना है कि वाक्य में सिंस का या फॉर का प्रयोग आया है, यदि आया है तो यहाँ पर जाइए और उसमें देखिए कि प्रेजेंट टेंस से संबंधित है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें सिंगुलर के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। आईएनजी का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कहाँ पे सिंगल ही है तो हटाना है, कहाँ नहीं हटाना है, कैसे डबल होगा, सब इन चीज़ों को देखना है। जैसे कट होता है CUT तो लास्ट में आईएनजी लगाएंगे तो डबल टी हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। पहले इसको मैंने समझा रखा है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और कुछ शब्द आपको जनरल जो दे रहा हूँ, ये शब्द आप इसमें इसका वर्ड्स के अंतर्गत आप हमेशा इसको एक्सप्लेन कहने का टाइप करके बताइए कि किस प्रकार से। जैसे शब्द है मुहावरे, उसको क्या कहते हैं, उसी प्रकार से कहावत, इसको क्या कहते हैं, उसी प्रकार से यात्री को क्या कहते हैं, उसको लेकर के आप बताएं सामान्य तौर पर। उसी प्रकार से टिड्डियाँ जो शब्द है उसके लिए क्या कहेंगे, इनकी आप मीनिंग बताएं कि इसमें इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, इसके बारे में आप ज़रूर ढूंढें भी और बताएं कि इसका क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस जो है, वर्तमान काल जो हमारा है, उसको हमने पूरा पढ़ा है। वर्तमान काल जो प्रेजेंट टेंस है उसके जो भी भाग, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा। साथ में स्पीकिंग का भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। स्पीकिंग का जो काम में बाद में हम बहुत फास्ट लेंगे, पूरी क्लास स्पीकिंग पर होगी, क्योंकि साथ में टेंस चल रहे हैं। तो हमारा अभी पूरा मेन ध्यान है जो केंद्रित का है टेंस पर, आपको टेंस सिखाना। और ये 4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो या जो भी 6ठी से 12वीं, उसको लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से बोर्ड क्लासेस हैं तो भी, रीट के आप स्टूडेंट्स हैं तो भी, और साथ ही साथ कंपटीशन्स के अंदर अलग प्रकार की जो भी है, चाहे एयरपोर्ट्स आदि, उसमें ये काम आते हैं। और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।